तहसील ख्वास के गांव बडहाल राजौरी में दिलदोज हादसा, एक ही घर के 4 अफराद की मौत, मरने वालों में 2 बच्चियां और एक बच्चा शामिल। फजल हुसैन का खानदान में अब सिर्फ उसकी बीवी और एक बच्ची बच गई। खाना उन्होंने घर में ही खाया, अब बाकी इस ये कंफर्मेशन हमें भी नहीं है। सर उम्र कितनी होगी? उम्र 8-9 साल की एक बच्ची है और 11 साल का एक लड़का है और 14 साल की एक बच्ची। ये एक ही परिवार के लोग हैं? ये एक ही परिवार के, इनके फादर भी एक्सपायर हो गए, वो कल रजौरी में ही गए। इनके परिवार में कितने लोग थे? 4 बच्चे हैं। तो अभी इनके परिवार में सर एक बच्चा बचा है और उनके बच्चे की मदर है, बाकी सब गुजर चुके हैं। एक बेटी इनकी बड़ी है, वो जो शादीशुदा है, तो वो बाहर। बेटियां की बेटी। ये रजौरी कहाँ के रहने वाले हैं? ये रजौरी बडहाल। पूंछ के दलहान गांव में सड़क खस्ताहाली का शिकार, मुकामी लोगों को कई तरह की मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना, मुरम्मती का क्या मुतालबा। सर हमें बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, हमारी रोड की बहुत बुरी हालत हुई है। मतलब 3-4 साल पहले इसमें लोग डाली थी, अभी तक बिल्कुल लोग नहीं डाली। बिल्कुल इस रोड का बहुत खड्डे पड़ के बहुत बुरी हालत हुई है। इसलिए मैं एक हैंडीकैप आता हूँ, मैं सबको अपील किया करता हूँ कि हमारी इस रोड का हाल किया जाए कुछ। सर जी बहुत परेशानी है। कश्मीर में मौसम ने ली करवट, कपवाड़ा, गुलमर्ग और दीगर मुकामात पर बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक बर्फबारी हुई। कठुआ के कंडी इलाका में मशकूक नकल हमल के बाद हिफाजती अमलों ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जहां फौज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां के मकामी लोगों ने ये इतला दी कि यहाँ पे मुश्तबा अफराद को देखा गया। तो उसके बाद फौरी तौर खबर मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज ने पूरा इलाका जो है उसे घेरे में ले लिया है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस तरह यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि 3 से 4 अफराद मुश्तबा हालात में देखे गए। आपको ये भी बताते चले कि जम्मू ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में लगभग 2-3 महीनों से अक़लियती तबकों ने कश्मीर में एहतजाज किया। बांग्लादेश में हो रहे जुल्म सितम को बंद करवाने के लिए आवाज़ बुलंद करने की मरकज़ से की अपील। जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं कश्मीर घाटी में, उनकी तरफ से यहाँ एक प्रदर्शन हुआ जिसमें हमने माननीय गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम दिया और उस सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू हम उस मेमोरेंडम के जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी से ये डिमांड करते हैं कि जो बांग्लादेश में अभी नरसंहार हो रहा है, हज़ारों की तादाद में वहाँ माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हो रही हैं और उनको वहाँ मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं पे वहाँ पे उनकी आबरू पे हाथ डाला जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। ये कब रुकेगा? देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन जब भी कुछ होता है तो वो चिल्लाते हैं वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। क्या आज ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहा है? क्या आज उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है? वो क्यों सो पूंछ ग्रुप की जम्मू में चेयरमैन अजीत सिंह की क़यादत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, ग्रुप के इंतखाबात का किया गया ऐलान। सरदार अजीत सिंह जी, चौधरी देवेंद्र चौधरी जी, बाकी ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਲ ਦੇ ਛੰਮ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ, ਪੁੰਛ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ, ਕਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੰਛ ਜੰਮੂ ਪੁੰਛ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਰਹੇ रिंग रोड टोल प्लाजा को दूसरे दिन भी शहरियों ने बंद रखा। जमीनों का मुआवजा और दीगर इमदाद फराहम करने का किया मुतालबा। कल से टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी गई, जिसके लिए राया मोड़ ललियाल के पास एक टोल प्लाजा का भी निर्माण किया गया। हम देंगे, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनका हल निकालिए। जो लोगों की जमीनें ली हैं उनकी पेमेंट कीजिए पहले, ठीक है ना। रोड पूरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप टोल लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टोल देने से इनकार ही नहीं कर रहे, लेकिन लोगों के पैसे तो दीजिए पहले। पैसे आप लोगों के दिए नहीं, आप खुद कमाना शुरू होंगे, वो नहीं होगा। मेरे होते हुए मेरे ब्लॉक में ये गुंडागर्दी बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं हुआ है। सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। पहले तो इन्होंने ये रोड बनाई, किसी को लिंक नहीं दिया। वो हमने खुद लोगों ने, मैं देखो मैं तो अपनी जनता